दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि फलाँ पेशेंट के अचानक से दोनों पैर रुक गए। वो बिल्कुल सही थे, कोई चोट भी कहीं नहीं लगी, कमर में कोई चोट लगी हो या ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन पैर अचानक से काम करना बंद कर गए। तो क्या होती है ये प्रॉब्लम्स जिनमें पैर अचानक से काम करना बंद कर देते हैं? मेडिकल लैंग्वेज में इसे पैराप्लीजिया कहते हैं। पैराप्लीजिया का मतलब होता है आपके दोनों पैर की ताकत कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। ख़त्म हो जाना ज़्यादा सही वर्ड है। अगर ताकत कम रहती है तो उसके लिए वर्ड जो है वो पैरासिस है, लेकिन पैराप्लीजिया का मतलब होता है जब पावर ज़ीरो होती है, बिल्कुल भी मूवमेंट पैरों में नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या है वो कारण जिसकी वजह से दोनों पैर अचानक से काम करना बंद कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि हम वो केसेस डिस्कस नहीं कर रहे जिसमें कोई चोट लगी हो कमर में और उसके बाद जो मेन नस कमर में स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पे चोट लगी है और उसके बाद पैर काम करना बंद कर गए। यहाँ हम बात करेंगे उन बीमारियों की जहाँ पे कोई चोट नहीं लगी है स्पाइनल कॉर्ड में, फिर भी प्रॉब्लम आ गई है स्पाइनल कॉर्ड में और उसकी वजह से दोनों पैर काम करना बंद कर गए। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो होती है जो हमारे रीढ़ की हड्डी में मेन नस है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें प्रॉब्लम आती है तब होती है। ब्रेन से पैराप्लीजिया होना ये बहुत रेयर है, मेनली जो कारण स्पाइनल कॉर्ड के ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से पैराप्लीजिया की प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला नाम आता है जीबी सिंड्रोम का, शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा। जीबी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है गुलियन बारी सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आती है और पेशेंट अचानक से इस तरह से प्रेजेंट करता है कि उसके पाँव की ताकत जो है वो लगभग अचानक से एक्यूटली उसकी पाँव की ताकत खत्म हो गई है, चल भी नहीं पा रहे हैं, पैर को उठा भी नहीं पा रहे हैं। इस तरह का प्रेजेंटेशन गुलियन बारी सिंड्रोम में होता है। गुलियन बारी सिंड्रोम में ज़रूरी नहीं कि सभी केसेस में, बट ज़्यादातर केसेस में हमें थोड़ी हिस्ट्री मिलेगी कि पेशेंट को कुछ दिन पहले बुखार रहा था, जुकाम रहा था, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ था और उसके कुछ हफ्तों बाद ये प्रॉब्लम आई। तो जीबी सिंड्रोम एक इम्पॉर्टेंट कॉज है पैराप्लीजिया का। इलाज जो है जीबी सिंड्रोम का फॉर्चुनेटली अच्छे से हो जाता है अगर टाइम पे हमें कुछ मेडिसिन्स जिसमें मेनली IVIG नाम की ड्रग होती है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन्स, ये हमें देनी होती है टाइम से, ताकि रिकवरी बहुत अच्छी हो जीबी सिंड्रोम में और पेशेंट वापस उसकी पैरों की ताकत आ जाए। इसके अलावा कुछ केसेस होते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस के। ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से पेशेंट अचानक से दोनों पैर से काम करना बंद कर सकते हैं उसके और पैराप्लीजिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह से कुछ बीमारियां होती हैं जिसे नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथीज कहते हैं। यहाँ पे नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी और कंप्रेसिव माइलोपैथी, इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में बाहरी कोई चीज़ से दबाव आ रहा है, बाहर डिस्क भी हो सकती है, ट्यूमर भी हो सकता है, हड्डी भी हो सकती है, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो मेन नस है उसके आसपास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ दबाव डाल रही है स्पाइनल कॉर्ड पे, उसे हम कंप्रेसिव माइलोपैथी कहते हैं। कंप्रेसिव माइलोपैथी में ज़्यादातर पेन का सिम्टम होगा, जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ दर्द होगा, लेकिन कई केसेस में ज़रूरी नहीं है। कुछ डिस्क की प्रॉब्लम, अचानक से डिस्क का दबाव नस पे पड़ सकता है स्पाइनल कॉर्ड पे और पेशेंट पैराप्लीजिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ज़्यादातर कंप्रेसिव माइलोपैथी जब होती है तब हमें न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसिव माइलोपैथी में सर्जरी का बहुत अच्छा रोल होता है। टाइम से अगर दबाव हटा दिया जाए, चाहे वो जिस भी कारण से पड़ रहा हो, तो डेफिनेटली वापस से पैरों की ताकत आने की संभावना बनी रहती है। इसके कंपैरिजन में नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी वो होती है जहाँ पे कोई भी इस तरह का दबाव स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सही से दिख रही है MRI में, कहीं भी कोई बाहरी दबाव उस पर नहीं पड़ रहा है। ऐसे केसेस को नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी कहते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया ट्रांसवर्स माइलाइटिस या फिर गुलियन बारी सिंड्रोम। अब बात करते हैं कुछ और कारण जिसमें अचानक से दोनों पाँव की ताकत खत्म हो गई है और पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। उसमें आता है स्पाइनल AVM। स्पाइनल AVM का मतलब है स्पाइन में AVM, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन। ये एक प्रॉब्लम होती है जो कई बार कॉन्जेनाइटल होती है, जन्मजात होती है, और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास इस तरह के AVM गुच्छे बन जाते हैं खून के नलकियों के, जिसे हम AVM कहते हैं। जब ये खून के गुच्छों में ब्लीडिंग हो जाए, हेमरेज हो जाए, तब अचानक से स्पाइनल कॉर्ड में हेमरेज हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो सकती है, जिसकी वजह से अगेन अचानक से पेशेंट प्रेजेंट करता है पैराप्लीजिया के साथ, दोनों उसके पाँव रुक सकते हैं। दोस्तों ये कुछ कारण थे
कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगी तो दोनों पाँव रुकने की जो सिम्टम है वो सामने आएगा अचानक से। यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि कुछ केसेस में ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके आएगी, अचानक से प्रेजेंट नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल इसका है स्पाइनल ट्यूमर्स। ट्यूमर्स अगर स्लो ग्रोइंग है, क्योंकि ज़्यादातर स्पाइन के जो ट्यूमर्स हैं वो स्लो ग्रोइंग ही होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो धीरे धीरे दबाव डालते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, तो लक्षण जो है वो अचानक से ना आके धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। पेशेंट को पहले थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर वो खड़े रहने में भी दिक्कत आएगी, चलने में भी दिक्कत आएगी और फाइनली वो बेड रिडन हो जाते हैं, बिल्कुल भी पाँव उनके नहीं चल पाते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की पोजीशन अगर हो तो इतने लंबे तक उसको टाले नहीं कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हम कुछ देसी इलाज कर लेंगे या फिर हम कंसल्ट करेंगे अलग अलग डॉक्टर से। आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से इसके लिए कंसल्ट करें और टाइम से इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाएं। अदरवाइज बहुत लंबे समय तक अगर हम इसे टालते जाएंगे तो सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आते हैं। इसलिए मेरे पेशेंट्स में भी मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी दबाव आया नस पे, पैर में दिक्कत आई, उसी समय आपको MRI की जांच करानी चाहिए और सर्जरी अगर इंडिकेटेड है, सर्जरी लग रहा है कि करने से फ़ायदा होगा तो वो जल्दी कराना चाहिए। क्योंकि लेट सर्जरी के बाद में दबाव क्योंकि नस पे काफ़ी दिन तक रह जाता है तो वो नस खराब होने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद कितना भी अच्छी सर्जरी कर लें, उसके बाद वो पेशेंट वापस से पैर में उतना सुधार नहीं आ पाता, क्योंकि वो जो दबाव है उसने उस नस को खराब कर दिया होता है। दोस्तों, आज ये जो सारे कारण हमने जाने हैं कि जिनकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है और दोनों पैरों में ताकत अचानक से कम हो जाती है, यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी है कि अक्सर इन केसेस में पेशाब में भी दिक्कत आएगी, पेशाब रुक सकता है जिसे यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं, या फिर कंट्रोल पेशाब का और मोशन का वो लॉस्ट हो सकता है, और या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक रह सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैरों की ताकत है वो स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं नीचे जाके नसों को, पैरों की ताकत को। वहीं नसें कंट्रोल करती हैं ब्लैडर और बाउल को, जो हमारी पेशाब की थैली है, और जो मलाशय है उनको जो नर्व्स कंट्रोल करती हैं वो लगभग साथ में ही होती है। तो जब प्रॉब्लम दोनों पैरों में आएगी तो पेशाब में और मोशन में, इनमें प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि किस तरह से कुछ बीमारियां अचानक से दोनों पांव रुकने की जो प्रॉब्लम है, पैराप्लीजिया जिसे कहते हैं, उसके साथ आ सकती है। इनके ट्रीटमेंट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम इतना ही जानेंगे कि क्या क्या कारण है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप शेयर करिए। हमारे चैनल पे और भी बहुत से वीडियो हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स न्यूरो की हैं, जैसे कि हेडेक या डिस्क प्रॉब्लम, इन सब पे बहुत एक्सप्लेन्ड वीडियोस हैं, उन्हें आप देखिए ताकि आप अवेयर हो सकें और सही वक्त पे आपको ट्रीटमेंट मिल सके। थैंक यू।